कोई कहीं भी मन लगाए, हमें तो अपने मन को देखना है। हमारा मन हमारे प्राणाराध्य प्रभु श्री श्यामा श्याम के सिवा और कहीं न जाए। यही हमें प्रयास भी करना है, याचना भी करनी है, रोना भी है इसी के लिए। बस हमारा मन आपके सिवा और कहीं जाए ना। दृढ़ कर लीजिए बात, इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए हमारी कोई निंदा करे, कोई अवहेलना करे, कोई अपमान करे, बिल्कुल बेपरवाह रहना है। ये जीवन यात्रा में ऐसी परिस्थितियां आती ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रिया प्रीतम में मन लगाना चाहते हैं तो सब आपको प्रणाम ही करेंगे, सब आपके अनुकूल ही होगा, ऐसा नहीं है। वही आराध्य देव तिरस्कार की और प्रतिकूलता की लीला करेंगे। धैर्य पूर्वक अपना लक्ष्य दृढ़ रखिए। हमारा लक्ष्य है मन को प्रिया प्रीतम में स्थापित कर देना, चाहे जैसी परिस्थिति हो। श्यामा श्याम का विस्मरण ना हो, यही हमारी कसौटी है। हमें और कुछ नहीं जानना है, हमें और कुछ नहीं पाना है। एक ही बात जाननी है, कैसे निरंतर प्रिया प्रीतम में मन लगाएं। और एक ही बात पानी है, श्री युगल सरकार के चरणारविंद की रति। कोई ऐसे प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही परेशान रहते हैं। प्रायः बाहुल्यता ऐसे ही मनुष्यों की है, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बावरे बने हुए हैं। कामनाओं ने उन्हें पागल बना दिया है। न धर्म का ज्ञान है, न सुख का ज्ञान है। किसे सुख कहते हैं? केवल कामनाओं की पूर्ति हो, इस वृत्ति ने उनको पागल बना दिया है, घोर दुर्गति के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। कोई बिरला ही इस काम की अग्नि से अपने आप को बचा पाता है। ये काम बहुत रूपों में है। ये काम कभी भी अघाने वाला नहीं है। ये काम अपूर्ति में क्रोध और पूर्ति में लोभ पैदा करने वाला है। ये काम ही जन्म मरण का हेतु है। अछत काम सुख सपने होना ही। जब तक ये काम अंतःकरण में है, तब तक स्वप्न में भी सुख की संभावना नहीं। पर प्रायः मनुष्य कामोपभोग की लालसा से ही बरतता रहता है, बर्ताव करता रहता है, चेष्टा करता रहता है, विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता है। जैसे जैसे कामना की पूर्ति होती है, वैसे वैसे और कामाग्नि बढ़ती चली जाती है। यदि कहीं उसमें बाधा पड़ जाए तो कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश ही संपूर्ण नाश है। प्रणश्यति।
क्रोधावेश हो गया, स्मृति गई, बुद्धि का नाश हुआ, पतन हो गया। कोई कोई इस कामना की पूर्ति के लिए देवताओं का आश्रय लेते हैं, कोई भाग्यशाली जन धर्म का आश्रय लेते हैं, कोई कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वलोक महेश्वर भगवान का आश्रय लेते हैं। जो कामांध होकर के धर्म का त्याग करके कामना पूर्ति के लिए भटकते हैं, उनसे तो ये बहुत अच्छे हैं जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवता या धर्म का आश्रय या फिर प्रभु का आश्रय लेते हैं। ये कामना बहुत सूक्ष्म होती है, ये विचार का अवसर नहीं देती। साधक यदि सावधान नहीं तो उसके पतित होने में देर नहीं लगती। पतित होने का तात्पर्य है भगवद स्मृति से भ्रंश हो जाना, नीचे गिर जाना, भगवद स्मृति रहित हो जाना। मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या कर रहा हूं, स्मृति का लोप हो गया, बुद्धि का नाश हो गया। अचानक जैसे कोई भूतावेश होता है, ऐसे कामना सवार हो जाती है। यद्यपि ये पहले स्फुरणा होती है, पर उसमें साधक जो बहुत अंतर्मुख होता है वही पकड़ पाता है कि ये परमार्थ से भ्रष्ट करने वाली बात आ गई। कोई भी कामना, एक जनेन्द्रिय जनित मैथुन क्रिया को ही केवल काम नहीं कहते। प्रत्येक इंद्रियों की जो भोग वासना है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब काम के अंतर्गत ही है। इसी से सृष्टि चक्र चल रहा है, इसी फसाव में सब फंसे हुए हैं। कामना की पूर्ति से कई कामनाएं और जागृत होती हैं, फिर उनकी पूर्ति की लालसा, बस यही क्रम चल रहा है। उपासक जीव ही स्फुरणा विषय की हो तो सावधान हो जाए। होता क्या है, जब हमारे अंदर कोई कामना जागृत होती है तो सबसे पहला कार्य वो करती है, अज्ञान रूपी धुआं फैला देती है। जैसे बहुत घने कोहरे में सही मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही अंतःकरण में ज्ञान के प्रकाश को ढक करके अज्ञान रूपी कोहरा फैला देती कामना। उसको सही निर्णय करने का जो विवेक है वो खोजने पे भी नहीं मिलता। कामना प्रबल होती चली जाती है और फिर ये बात बैठ जाती है कि अगर ये विषय मिल जाए और भोग लूं, या ये विषय मिला है इसे भोग लूं, साधना तो बाद में देख लेंगे, पहले विषय। विचार का बिल्कुल अवसर नहीं देती कामना। और जो ही उपासक उस कामना की चेष्टा से युक्त होता है तो भगवत प्राप्ति की लालसा, अध्यात्म शक्ति की वृत्ति, शास्त्र सम्मत आचरण करने की सामर्थ्य तत्काल ढक जाती है, उत्साहहीन हो जाता है। परमार्थ उसको एक पहाड़ नजर आने लगता है। धीरे धीरे उसकी वृत्ति ऐसी शिथिल होने लगती है कि लगता है मेरे से तो अब ये भजन, भगवत प्राप्ति, सत्य शास्त्रों का चिंतन, उसके अनुसार चलना, ये अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अब वो अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए दंभ का आश्रय ले लेता है, पाखंड। कामनाओं की भीड़ और बाहरी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए दंभ, पाखंड, बिल्कुल भगवत मार्ग
से बहुत दूर हो गया। ना उसके हृदय में शांति है, ना उत्साह है, पर वो दंभ करके किसी तरह जीवन यापन करता। सोचो कैसा जीवन होगा, कितना दयनीय जीवन उसका है। यदि आप आई हुई स्फुरणा जो काम की है, कामना की है, सह गए, यद्यपि बहुत कठिन है, क्योंकि कामना विचार के लिए समय नहीं देती। 10 मिनट तुम्हें समय देते हैं, इस पर विचार कर लो, फिर ऐसा समय नहीं देती। जैसे प्रबल वायु तुरंत नौका का अपहरण कर लेती है, ऐसे बुद्धि का अपहरण कर लिया। कामना तुरंत संभलो तब तक ले गई। वही संभल सकता है जिसके पास बहुत बड़ा बल है, नाम। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सबको रहो शरण हरिवंश की। जो भगवत शरणागत है, निरंतर नाम जप करता रहता है, तो कामना की इतनी सामर्थ्य नहीं कि धूल झोंक दे। बहुत सावधान नाम जापक होता है। नाम का ऐसा प्रकाश है कि किसी भी विकार की सामर्थ्य नहीं कि उस प्रकाश को ढक सके। एकमात्र नाम की सामर्थ्य, एकमात्र नाम का प्रकाश ज्ञान विज्ञान को ढक सकती है। कामना योग सांख्य को ढक सकती है कामना, लेकिन नाम बल को कामना नहीं ढक सकती। ध्यान देना, अपार सामर्थ्य युक्त नाम। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। सहायता करते हैं, नामी उसी क्षण से सहायता करते हैं, क्योंकि उसकी जिह्वा पर महाबल नाम चल रहा है। ऐसा अद्भुत प्रकाश नाम का, कोई भी अज्ञान की वृत्ति, कामना की वृत्ति उस प्रकाश को ढक नहीं सकती। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। उसी नाम के प्रकाश में वो देखता है, कामना अब तू व्यर्थ का ये आकर्षण मत पैदा कर, अब मैं तेरे झूठे प्रलोभन में फंसने वाला नहीं। नाम चल रहा है, नाम में इतनी सामर्थ्य, कामना को हावी नहीं होने दिया, और उपासक नाम के बल से सह गया। आई हुई कामना की प्रबल अग्नि को नाम बल से उपासक सह गया। अब जानते हो क्या हुआ? और उत्साह बढ़ा। नाम गाने सदा रुचि, समुत्साह और उत्साह बढ़ा। जहां कामना को स्वीकार करने से उत्साहहीन हो गया, परमार्थ का पथ ढक गया, अध्यात्म शक्तिहीन हो गया। जहां कामना को सह गया तो परमार्थ शक्ति का प्रकाश हुआ, उत्साह संपन्न हो गया, और उसे पहाड़ नजर नहीं आता। फिर परमार्थ भगवत प्राप्ति बहुत सरल सहज नजर आती है। बचो, आज तक कभी कोई कामना में तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाया, क्योंकि क्रिया है, सुख नहीं। केवल क्रिया है, भ्रम है, सुख नहीं। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्राकृतिक भोगों के आकर्षण में ही मुझ चैतन्य घन को फंसाए हुए है। जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने को असमर्थ समझेंगे, असहाय समझेंगे। बार बार आपको ये इंद्रियां विषयों के प्रबल आकर्षण में
जलाती रहेंगी, पतित करती रहेंगी। आपको लगेगा ये शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई केवल लिखी हुई है, सार नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि कामना ने हरण कर ली है। ठीक निर्णय नहीं कर सकती बुद्धि। इसलिए इस परम लाभ के मार्ग में चलने वाले उपासक को यह बात स्वीकार करनी होगी कि मुझे जलना है, मुझे सहना है, भोगना नहीं है। मुझे मनोरंजन नहीं करना, मन मारना है। मुझे झूठे विषयों में नहीं, मुझे प्रभु के साथ खेलना है। बार बार मरना नहीं, एक बार मरूंगा और अविनाशी प्रीतम के साथ खेलूंगा। क्यों बार बार मरोगे? बार बार मां के गर्भ में जाओगे, बार बार वही वासनाओं के खेल खेलोगे। अनंत जन्मों से यही तो खेल रहे हो। अब तो सावधान हो जाओ, बढ़िया अवसर मिल गया, साथी भी मिल गए, मार्ग भी मिल गया है, लक्ष्य भी तय हो गया है, बस आप चल दीजिए। आपको रोकने के लिए ये कामनाएं आएंगी। समझो इन कामनाओं के जाल को, ये आपको फंसाएंगी। जैसे जैसे आप भगवत मार्ग के लिए कमर कसेंगे, वैसे वैसे माया इन कामनाओं के द्वारा अपने जाल में आपको फांसेगी। पक्का यही खेल चलता है, पक्का इसी खेल से निपट पाना बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है, कठिन है। पर जो नाम जापक है, विश्वास कर लो, शब्द याद कर लो, त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं उसे भगवत प्राप्ति से रोक सके। जिसके पास नाम है, कोई जोड़ नहीं इसका, कोई तोड़ नहीं इसका। जिह्वा पे नाम चल रहा है, बिल्कुल विश्वास कर लो, किसी भी विकार की सामर्थ्य, भले आज वो विकार में तुम्हें दिखाई दे रहा है, भले आज वो तुम्हें फंसा नजर आ रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा, न कोई बंधन होगा, न कोई फंसा होगा, वो उन्मत्त होगा, प्रभु के प्रेम में उन्मत्त होगा। नाम की अनंत महिमा, असीम बल नाम में, असीम बल। घोर वैश्यागामी जब नाम का आश्रय लिया, महापुरुष हो गया, भगवत प्राप्त हो गया, भगवत दिव्य लीलाओं का रचयिता हो गया। नाम, यदि आप नाम छोड़ते हैं, यदि आप नाम में अंतराय आने देते हैं, तो याद रखना ये कामनाएं भी उसी परमात्म शक्ति के द्वारा रचित हैं। ऐसा मत समझना कि वो आपको छोड़ देंगे। महापुरुषों ने जो बहुत सूक्ष्मता से अनुभव किया, वही हानि है, वही सबसे बड़ा दोष है, वही सबसे बड़ा छिद्र है। जिस क्षण आप नाम भूल गए, भजन छूट गया, बड़ी भारी विपत्ति। क्या? कोई न कोई कामना खड़ी हो जाएगी, आपको फंसा लेगी, आपका चिंतन, आपकी शांति, आपका आह्लाद, आपका चैन नष्ट कर देगी। नाम। कोई ऐसे हैं जो अन्य मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। मेरा यश हो जाए, मैं दूसरे के मन की बात जान लूं, मेरा प्रभुत्व हो जाए समाज में, लोग मेरा प्रभाव देखें, कई तरह की मनोकामनाएं होती हैं। क्या होगा इससे? हो सकता है आप किसी महात्मा के सानिध्य से ऐसे मंत्र आदि प्राप्त कर लें जिनसे सिद्धियां मिल जाए। ऐसा होता है। जैसे अवधूत शिरोमणि भगवान दत्तात्रेय जी का आश्रय लेकर उनकी सेवा करके
शास्त्रावाव अर्जुन बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की, बड़ा बलशाली, 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का भोग भोगा, खूब संपत्ति रही। हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ? 88,000 वर्ष एक थोड़ा लंबा स्वप्न समझो, स्वप्न ही है। परिणाम क्या हुआ? क्या आत्मानंद की प्राप्ति हुई? क्या भगवत अनुरागी हुआ? इतने बड़े अवधूत शिरोमणि महापुरुष का संग करके और ऐसे आचरणों से युक्त हुआ कि परिणामतः परशुराम भगवान ने उसे काट दिया। क्या हुआ? इसलिए मेरा प्रभुत्व हो जाए, बहुत ही यशस्वी बनूं, लोग मेरा नाम जाने। कौन लोग जानेंगे? कौन जानेगा? अगर व्यवहारिक क्षेत्र में तो यहां ऐसी गर्म ठंडी हवा चलती रहती है, तुम्हारे जैसे कितने आए कितने गए, यहां कोई किसी का नाम नहीं जपता। जब हरि का नाम नहीं जपता तो तुम क्या हो? रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप संबरदानी, खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। कुछ दिन के लिए आए हो, कौन तुम्हारा नाम जानेगा? बड़े बड़े महल खंडहर पड़े, कबूतर वहां हगते हैं, ऐसा लगता है प्रेतों का वास हो रहा है। बड़े बड़े पहाड़ जैसे महल है, कई जगह हमने देखे, खंडहर पड़े। सोचा था कि मेरा नाम होगा, कि इतना बड़ा महल में क्या नाम होगा? काल सबको रौंदता चला जाता है। बड़े बड़े बलवान हुए, विद्वान हुए, बड़े बड़े सब मिट्टी में मिल गए। इसलिए मनोवांछित फल की प्राप्ति की ये चाह छोड़ दो। स्वप्न में हो जाग जाओ, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। जग जाओ, जगोगे ना तो हरि के सिवा कोई नहीं है। किसका नाम चाहते हो? अपना नाम। कौन हरि जपे तो तुम हरि हरि जपो। हरि आपका, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। दूसरा कोई है ही नहीं। तुम दूसरे के सामने अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कामना करोगे, मनोवांछित पूरा जीवन चला जाएगा, कोई मनोवांछित फल नहीं। सोचते हैं कि सुंदर पुत्र हो जाए, संपत्ति ऐश्वर्य, हम बड़ा सुख भोगेंगे। देख लो क्या है। कोई ऐसे हैं सोचते हैं कि यज्ञ आदि करके स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होंगे, बड़ा विमान मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी। थोड़ा चमकीला स्वप्न है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशन्ति। अच्छा स्वप्न है। स्वर्ग स्वप्न है, सत्य वस्तु नहीं है। स्वर्ग सत्य वस्तु नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। स्वर्गादि लोक ये कल्पना की गई है इनकी। आब्रह्मस्तम पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, कल्पना की गई। जैसी जैसी सत्य वस्तु में कल्पना की गई तो भ्रमात्मक ये लोकों का निर्माण हो गया। ये भ्रम है, सत्य नहीं। स्वर्ग आदि ये लोक सत्य नहीं, ये माया रचित है। माया रचित, जैसे जादूगर अकेले मंच पे आता है, ढेर सारी सामग्रियां रच देता है, फिर जब जाता है चुटकी बजाते ही सब समेट लेता है। ऐसा ही मेरा हरि जादूगर, हरि को ऐसो ही सब खेल। मृग तृष्णा जग व्यापी रही है, कहूं बिजौरो न बेल, न बीजा है न वृक्ष है, और पूरा बगीचा लगा है। ऐसा जादूगर है। कुछ लोग यज्ञ आदि के द्वारा स्वर्ग आदि प्राप्ति की आकांक्षा से पूरा जीवन लगा देते हैं। क्या लाभ मिलता है? अगर सही माने में यज्ञ आदि हो गई
तो स्वर्ग आदि लोकों को भोग करके पुनः फिर मृत्यु लोक में आते हैं। कोई ऐसे हैं जो कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु हमें तो ना कामनाओं की पूर्ति चाहिए, न मान प्रतिष्ठा चाहिए, ना हमें स्वर्गादि लोक चाहिए, ना हमें मोक्ष पद चाहिए। क्या चाहिए? बोले बस हम निरंतर युगल चरणारविंद की स्मृति में डूबे रहे। ये है खास बात। स्मृति में, ध्यान में, याद में बैठा है या कार्यरत है, अकेले है या समाज में है, बहिर्मुख है या अंतर्मुख है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने प्रीतम की स्मृति, श्यामा श्याम की स्मृति में वो डूबा हुआ है। इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। चूकना मत। जीवन का प्रतिक्षण हमारी आयु से, हमारे जीवन कोश से जा रहा है। हम राग द्वेष में, निंदा स्तुति में, मान सम्मान में इस आयु को नष्ट ना करते हुए अपने प्राण प्यारे श्यामा श्याम की महामहिमामयी स्मृति में डूबे। इस स्मृति में निरंतर स्मृति के लिए उपासक को 3 व्रतों का पालन करना होगा। निरंतर श्यामा श्याम की स्मृति के लिए उपासक को 3 व्रतों का पालन करना होगा। पहला व्रत है शरीर का। यदि श्यामा श्याम की स्मृति में डूबना चाहते हो तो व्यभिचार से संकल्प पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक हट जाइए। किसी भी तरह का व्यभिचार मत कीजिए। ये जो अज्ञान की वृत्ति में आपको ऐसा लगता है कि जीवन का लाभ क्या है, शरीर से भोग भोग लो, ये लाभ है। मूढ़ता, अज्ञान, अविवेक, इसे ही कहते हैं। मान लीजिए जब तक आप एक गंदा आचरण करते रहेंगे तब तक आपके हृदय में महान पवित्र श्यामा श्याम की अखंड स्मृति जागृत नहीं होगी। मान लीजिए बात। आप सोचें कि सब कृपा से हो जाएगा और हम व्यभिचार करें, हम गंदे आचरण करें। भूल में मत रहना। मेरे प्रीतम के चराचर जगत वैसे ही प्यारा है जैसे कोई महाभागवत प्यारा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। पर जब कोई प्रीतम से प्यार करता है तब ये बात समझ पाता है कि प्रीतम हमें कितना प्यार करते हैं। शुभगति व्यभिचारी, शास्त्र में वर्णन आता है। सेवक सुख चाहा, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभगति व्यभिचारी। व्यभिचार करे, सोचे हमारे लिए विमान आएगा, शुभगति होगी। भ्रम में मत रहना। व्यभिचारी की शुभगति नहीं होती। सहो, धर्म पूर्वक चलो। यदि गृहस्थ हो तो शास्त्र सम्मत स्त्री सहवास करो। अपनी पत्नी अर्धांगिनी जिसके साथ पाणी ग्रहण किया है। विरक्त हो तो भगवत नाम बल से सह जाओ, जीवन मुक्त हो जाओगे। ऐसे महासुख को प्राप्त होगे। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा बहुत से सब सुख सामग्रियां, पर कभी भी भोगों से उनको कहीं सुख नहीं मिला। इसीलिए
जो आमरण अनशन व्रत लिए महाराज परीक्षित जी हैं, उनको श्रीमद् भागवत में परमहंस जी महाराज सुना रहे, क्योंकि राग का नाश हो जाना ही जीवन मुक्तता है, इसीलिए सुना रहे राजाओं के चरित्र। कहीं भोगों में राग न रह जाए, शरीर में राग न रह जाए। आप व्यभिचार करें और गंगा स्नान करें बार बार, तो भी आपका शरीर पवित्र नहीं होगा। व्यभिचार करें और भी शरीर पवित्रता की चेष्टाएं करें। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि भगवान के नाम में बहुत ही पाप नाशक शक्ति है, तो हम व्यभिचार आदि गंदे आचरण करते हैं और राम कृष्ण हरि बोलते हैं। नाम की ओट में पाप करना है महत अपराध है, नामापराध है। भगवान सर्वांतर्यामी है, जानते हैं। भूल हो गई, आपसे गलती हो गई। नाम भगवान सर्व सामर्थ्यशाली, आपको किसी दूसरे प्रायश्चित की जरूरत नहीं, नाम भगवान स्वाभाविक क्षमा कर देंगे। लेकिन आप नाम की ओट में, नाम का सहारा लेकर व्यभिचार करें, पापाचरण करें, तो नामापराध होता है। सावधान रहिए। यदि आप श्यामा श्याम की अखंड स्मृति में डूबना चाहते हैं तो शारीरिक व्यभिचार से बचिए। दूसरा, शरीर के द्वारा किसी की हिंसा ना हो, ऐसी सावधानी रखिए। स्वाभाविक अनजाने में कोई घटना घट जाती है तो भगवत नाम संभाल लेगा। आप जा रहे हैं, थोड़ी असावधानी हुई, पैर से कोई कीट मर गया या कोई कभी ऐसी घटना घट गई, तो जानबूझकर किसी भी जीव की हिंसा मत कीजिए। जैसे आपको अपना मनुष्य शरीर प्यारा है, ऐसे ही हर जीव को अपना शरीर प्यारा है। हर जीव को, किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए, हिंसा मत कीजिए। और किसी की वस्तु चोरी मत कीजिए। यदि आप व्यभिचार नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, दूसरे के स्वत्व का अपहरण नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं। आपका शरीर स्वयं पवित्र हो जाएगा, क्योंकि जिनके चरणों से गंगा जी निकली वो हृदयाराध्य प्रभु हृदय में विराजमान है। आप खूब तीर्थ अवगाहन करें और बार बार ये सब गंदे आचरण करते रहें, तो हमें लगता है कोई लाभ नहीं मिला तीर्थों के अवगाहन का, क्योंकि आपकी मलिनता तो बनी हुई है, पापाचरण तो हो ही रहा है, पाप प्रवृत्ति हो रही। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, दान पुण्य कर देंगे, तीर्थ स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे और फिर पुनः नए पाप करेंगे। इस भ्रम में मत रहना। अलग अलग हिसाब है, सुकृत का अलग है, दुष्कृत का अलग है। वो तो जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं, उनके भजन के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, और सुकृत उनको प्रणाम नमस्कार सेवा करने वालों के पास चले जाते हैं। पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होकर वो भगवान को प्राप्त होते हैं। नहीं तो सुकृत करोगे तो वो फल मिलेगा, दुष्कृत करोगे, ऐसा नहीं कि आपने कोई सुकृत कर लिया तो आपके पाप नष्ट हो गए, ऐसा नहीं। वो सावधान। तो शरीर का व्रत ये व्यभिचार नहीं, हिंसा नहीं, पर पीड़न, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना, दूसरे के स्वत्व का अपहरण नहीं करना। दूसरा व्रत है वाणी का। जिस जिह्वा से हम नाम जप करते हैं, कभी वैष्णव निंदा ना हो। भैया, सारा संसार प्रभु के चलाए चल रहा है, फिर वैष्णव तो हरिदास हैं, वो तो हरि के हैं ही। आपका क्या कर्तव्य है, आप देखिए, आप किसी वैष्णव पर दोषारोपण या उसके दोषों का वर्णन, बहुत बड़ी हानि क्यों करो। वैसे किसी की भी निंदा नहीं करनी, क्योंकि सब अपने स्वभाव में बरत रहे। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक,
गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। सब प्राकृतिक गुणों से बने हुए इस मायामय जगत में गुणानुगुण वर्तनते, गुण ही गुणों में वर्ताव कर रहा है। किसकी निंदा करें, किसकी हम अवहेलना करें? सब अपने अपने स्वभाव में बरत रहे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। नियम ले ले, चुगली न करे, निंदा न करे, क्या मिलेगा? भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोय। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जिस वाणी से परम पवित्र हरिनाम जप रहे, राधा नाम जप रहे, उसी वाणी से नाम जापक वैष्णव की निंदा करें और सोचे नाम का प्रभाव हृदय में प्रकाशित हो जाए, असंभव। इसलिए व्रत लीजिए, ये नियम लीजिए, वाणी से हम कभी वैष्णव निंदा नहीं करेंगे। यद्यपि प्रायः चूक हो जाती, जहां चार खड़े हुए बात शुरू की, तहां बस निंदा स्तुति। यहां कौन श्रेष्ठ है, कौन लघु है भैया? सब उसी परम प्रकाश का खेल हो रहा है। यहां ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई उत्तम है ना कोई अधम है। वही वासुदेव उत्तम अधम का खेल खेल रहा है। जान पाओ तो जान लो, नहीं गुण धर्म में ही फंसे रहोगे। वो अच्छा वो बुरा, वो ऐसा वो ऐसा, ये नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए। कभी ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके देखो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। कभी देखो तो मुंह बंद हो जाएगा तुम्हारा, बोलना बंद हो जाएगा तुम्हारा। ये जो वैष्णव निंदा करते रहते हैं, ये अपने पुरखों तक को नरक पहुंचाते हैं। जैसे जो वैष्णव सेवन करता है, वैष्णव आराधना करता है और हरि चिंतन करता है, तो कहते 21 पीढ़ियां तर जाती है। ऐसे जो वैष्णव निंदा करता है, वैष्णव अपमान करता है, हरि विमुख है, तो 21 पीढ़ियां नरक जाती है। काहे को तुम जाओ तुम्हारे पुरखा जाए, सावधान। अरे बोले नहीं बुरा है, वो कृष्ण ही बुरा है। आप समझ नहीं पा रहे, वो कृष्ण कैसे बुरा हो सकता है? ऐसे हो सकता है, देख लो, ऐसे हो सकता है। त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर वही सच्चिदानंद खेल रहा है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वही वासुदेव खेल रहा है। समझो, क्यों किसी की निंदा? कोई और है ही नहीं। निंदनीय बंदनीय जो भी तुम देख रहे हो कृष्ण है, कृष्ण दूसरा नहीं। कृष्ण के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। जब सृष्टि नहीं थी तो मैं ही था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा। हे उद्धव, बीच में जो भास रहा है वो मैं हूं। समझो, कहीं अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं विभूतियों में, कहीं उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। किसकी निंदा करें, क्यों निंदा करें? ईमानदारी से देखो आप अपने हृदय में, क्या आप इतने पवित्र हो गए हैं कि दूसरे की निंदा करने का अधिकार मिल गया है? यदि आप पवित्र होते तो दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता, और जब दूसरा दिखाई दे रहा है तो बोलने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि गलत हो आप। प्रभु के सिवा कोई नहीं है। देखो, जिन जिन को प्रभु दिखाई दिए ना, तो कह रहे एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्च सर्वान वस्तुतया निरीक्ष स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं जो इस स्थिति से आगे ना बढ़ा हो। सब जगह मेरा प्रभु है। क्यों निंदा करते हो? इसीलिए व्यवहार शून्य जीवन रखो। जहां ऐसा लगे कि इनसे मिलने से हमारी निंदा आदि की वृत्ति बढ़ेगी, मत मिलो, मौन रहो,
मत बोलो। तो वाणी का व्रत चुगली या निंदा ना करना। शास्त्र स्वाध्याय, हितकर वाणी और नाम जप, नाम कीर्तन। और मन से भी कभी किसी का अहित ना सोचना, ये मन का व्रत है। जैसे कोई हमारा अपमान करता है, हमारी अवहेलना करता है, तो हम शरीर से चेष्टा नहीं करते, वाणी से नहीं करते, पर मन से मनाने लगते हैं, भगवान इसका बुरा हो जाए, ऐसा मनाते हैं। ये बहुत परेशान करता है, इसका ऐसा हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्ति मन से ही होनी है ना। आप मन को क्यों गंदा कर रहे हैं? उसी समय दिखाइए कि जिस मन से आप बुरा सोच रहे हैं, जिसके लिए वो तुम्हारा प्रीतम ही है, तुम अपने प्रीतम का बुरा सोच रहे हो, उनका बुरा होना नहीं, तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वो तो अविनाशी है, वो तो आनंद घन है, घनीभूत, वहां पुलाई नहीं है। तुम्हारा श्राप, तुम्हारा वरदान, तुम्हारी कोई बात वहां प्रवेश कर पावे, वो तो घनीभूत है, घन है, घन, जहां बिल्कुल पुलाई नहीं है। वो लौट आएगी बात और आपको मलिन कर देगी। मन से किसी का अहित नहीं। अगर आता है ऐसा, किसने हमारा अपमान किया, इसका मंगल तत्काल प्रभु प्रभु करुणामय प्रभु आप हो, मैं समझ नहीं पा रहा नाथ, ये गलत सोच रहा हूं, क्षमा करो प्रभु, आप ही हो, बस तत्काल ऐसा चिंतन करने लगो। मन से भी किसी की तरफ देख करके भोग वासना का संकल्प न करना, ये मन की पवित्रता है। मन से ब्रह्मचर्य है। किसी की तरफ देखा, मन मलिन हुआ, तत्काल मानसिक प्रणाम करो, दोबारा देखो मत, नाम जपने लगो, बचो, कहीं संकल्प ना हो जाए, कहीं कोई वासना अपना जाल न बूंदे। निष्कपट इन 3 व्रतों का जो पालन करता है, तो उसके हृदय में श्यामा श्याम की अखंड स्मृति जागृत हो जाती है।